अगर किसी का पति मर गया या किसी का बेटा मर गया तो हमारे समाज में उसका किस तरीके से मजाक उड़ाया जाता है कि तुम कितना अभागल हो। उसमें उसकी क्या गलती है? अगर किसी का पति मर गया है तो उसकी उसमें कोई गलती नहीं है, या वो अगर चाहे तो दूसरा शादी कर सकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ इस चीज़ में, क्योंकि जो हमारे समाज में जो अंधविश्वास है उसको दूर करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कि कई लोग के पति या बेटा गुजर जाने के बाद समाज के लोग उसे हीन भावना से देखते हैं, जो कि गलत चीज़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे भी समाज में इज्जत होनी चाहिए जिसका पति गुजर गया है, क्योंकि देखो वो भी इंसान है, इसमें उसकी गलती नहीं है। अगर उसका पति गुजरा तो उसमें उसका कर्म था, या उसका बेटा गुजरा तो उसका उसमें कर्म था। तो अगर कोई लड़की जिसका पति उसको छोड़ दिया है तो उसमें उसको बार बार ताने देता है जो ये समाज, ये गलत बात है। या अगर किसी लड़की ने किसी लड़के से प्यार किया, उसने धोखा दे दिया, तो समाज हमेशा उस लड़की को ही गलत कहता है कि देखो तुम्हें तो हम पहले ही कहते थे ऐसे लड़के के चक्कर में मत पड़ो। तो हमारा समाज बहुत ज़्यादा घटिया है और पाखंड है। इसलिए कहता हूँ कि हर एक औरत को स्वतंत्र होकर जीने का अधिकार है। अगर किसी लड़के को किसी अगर किसी लड़की को किसी लड़के ने धोखा दिया तो उसमें उस लड़की का कोई गलती नहीं है। और दूसरी बात, उस लड़की को भी माँ बाप को उतनी ही इज्जत देनी चाहिए जैसे पहले देते थे। अगर किसी लड़की का पति छोड़ दिया तो उसमें उसकी क्या गलती, या किसी लड़के ने धोखा दिया तो उसमें उसकी क्या गलती, या उसका पति मर गया, बेटा मर गया, उसकी क्या गलती। लेकिन हमारा जो समाज है, खास करके उसके परिवार के लोग ही उसे टॉर्चर करते हैं। ये चीज़ मैंने अपने परिवार में भी देखा है। मेरे माँ के साथ, पिताजी के गुजरने के बाद हमारी माँ के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, मैंने बहुत कुछ देखा है। लेकिन ये समाज जो है ना बहुत निर्दयी है। इसलिए औरतों को चाहिए, लड़कियों को चाहिए कि वो पढ़ाई लिखाई करे, सशक्त बने। अगर आज तुम पढ़ाई लिखाई करोगे या कुछ सीख लोगे तो कल के दिन में तुम आराम से पैसा कमा सकती हो। एक लड़की है, उसका पति छोड़ दिया, 50,000 रुपये महीने कमा रही है ट्यूशन पढ़ा करके, क्यों? क्योंकि उस पढ़ी लिखी थी। तो वही चीज़ कहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई करें लड़कियाँ, औरतें शिक्षित बने, क्योंकि शिक्षित बनना ही आपका अधिकार है। क्योंकि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, समझिए बात को। निर्दयी लोग हैं, आपको जीने नहीं देंगे, आप याद रखिएगा। लड़की औरतों के लिए समाज बहुत क्रूर है। लड़कियां औरतें जितना घर का काम करती है, दुख झेलती है, उतना शायद कोई नहीं झेलेगा। इसलिए शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है हर किसी के लिए। पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तभी ये जातिवाद ख़त्म होगा, औरतों पे जुल्म ख़त्म होगा।